हेलो एवरीवन। आर्किटेक्ट ट्रेंडिंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, so let's start guys. Write a balanced chemical equation for the process of photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants, algae, and some bacteria convert light energy, carbon dioxide, and water into glucose and oxygen. इसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया हैं, वो लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसकी इक्वेशन नीचे दी गई है। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी एरो C6H12O6 प्लस 6O2। इसको याद करने का आसान तरीका है, ये कुछ बच्चों को याद नहीं हो पाता है। देखिए, ये हमने नॉर्मली अगर हम प्लांट की बात करें तो वो क्या लेता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या लेता है, वाटर। साथ में क्या लेता है, लाइट एनर्जी, इतना तो पता है। प्रोडक्शन में हमें क्या देता है, वो ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन है। अब ये जो नंबर लिखे होते हैं सिक्स सब में साइड में, तो उनको ऐसे याद कर सकते हो। 6 यहाँ पर भी लगा हुआ है, 6 यहाँ पर भी लगा हुआ है, 6 यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसका याद करना होता है हमें। इसका भी याद करने का अच्छा तरीका ये है, तो आप इस तरीके से याद करो, CHO, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 लगाना है, यहाँ 12 लगाना है, और यहाँ फिर से 6 लगाना है। इसका कोड याद कर लो, 6 12 और 6, यानी कि CHO C6H12O6। तो CHO लिखने के बाद अब 6 12 6 याद रखना, ये इसका कोड है। ओके, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करने का इजी मेथड है, CHO में 6 12 6 लिख दो, यानी कि C6H12O6 का फॉर्मूला हो गया। ओके स्टूडेंट, in a words, this equation represent reaction where carbon dioxide and water in the presence of sunlight react to form glucose and oxygen। ये इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Write a chemical equation of the reaction in which the following changes have take place with an example each. Change in color. A change in color often indicate chemical reaction where new substances are formed with different colors। चेंज इन कलर हम उसको बोलते हैं जिसमें मतलब एक केमिकल इक्वेशन होती है, रिएक्शन होती है, जिसमें जो आपका कंपाउंड या एलिमेंट है उसका कलर चेंज हो जाता है। एन एग्जांपल इन द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, ये इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। विच फॉर्म एन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड PbI2। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है ये पोटेशियम नाइट्रेट का, और प्रोडक्शन में पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड देते हैं। इसमें ये देखो, इसमें डिस्प्लेस हो गया। पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम ने लेड की प्लेस ले लिया, और लेड ने इस पोटेशियम का प्लेस ले लिया। देखिए, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर देखो KI में कुछ भी लगा हुआ है, कोई नंबर लगा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पर जब I आ गया तो इसमें 2 लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि देखो यहाँ पर पोटेशियम की जो वैलेंसी है वो 1 है, और आयोडाइड की वैलेंसी भी 1 है। लेकिन जब ये लेड इसके साथ जुड़ गया तो लेड की वैलेंसी होती है 2, यानी कि 2, और आयोडाइड की तो 1 है, तो इसकी 1 तो हमने लेड पे दिखा दी, नीचे 1 हम दिखाते नहीं, लेकिन लेड की जो 2 वैलेंसी है वो हमने यहाँ दिखा दी है, नीचे 2। ओके, तो लेड आयोडाइड इस तरीके से बना है। और पोटेशियम नाइट्रेट में देखो, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 होती है और पोटेशियम की भी 1 होती है, तो इसलिए हमने 1 दिखाया नहीं। तो पोटेशियम नाइट्रेट इस तरीके से बना है। बाकी आप बैलेंस करना देखो, 2 दोनों में लगा हुआ है। बैलेंस करना अगर आपको नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसकी एक वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। फिलहाल आप इसको फॉर्मूले का जो चेंज इन कलर है उसकी इक्वेशन कैसे दोगे, बाय द फॉर्मूला। ओके, इसको क्लियर करना। In this reaction, the yellow color of lead iodide indicate change। यानी कि लेड आयोड का कलर कैसा हो जाता है, येलो, इसका कलर येलो हो जाता है। ओके, YELLO, येलो कलर हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, अब हमें एग्जांपल देना है जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ओके,
ये क्वेश्चन बहुत आता है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एन accompany chemical reaction that are exothermic, ये एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक भी होती है, ठीक है। इसमें ये दोनों का एक्सोथर्मिक में हम हीट रिलीज करते हैं और एंडोथर्मिक में हीट का हम यूज करते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मीथेन गैस का यहाँ पर कंबस्शन हुआ है। कंबस्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन का होना, और प्रोडक्शन में हमें मिला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन रिलीज हीट एंड सराउंडिंग वुड फील वार्मर, आसपास हीट फील होगी आपको, ठीक है। तो आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। अब प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉल्यूट। प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब दो सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्यूट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जब दो प्रेसिपिटेट मिलकर एक नया प्रेसिपिटेट बनाए, जब दो प्रेसिपिटेट मिलकर एक नया प्रेसिपिटेट बनाए तो वो आपका क्या कहलाता है? सॉरी, इसमें जब हम दो कंपाउंड को लेकर एक प्रेसिपिटेट प्रिपेयर करें, चाहे वो आपका फर्स्ट सॉलिड हो, सेकंड लिक्विड हो, या दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हो, डन, हमें सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिल गया, उसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। बना कैसे? इसका Ag इसके प्लेस पर आ गया और Na आ गया इसके प्लेस पर, ओके। ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जांपल भी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हुए, ferrous sulfate crystal on heating break into ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, okay। तो ferrous sulfate when heated decompose to ferric oxide, then sulfur dioxide, then sulfur trioxide। देखिए, सल्फर ऑक्साइड को हमने क्या कहते हैं, डिकम्पोज किया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमें से याद रखना, ये आता क्वेश्चन जरूर है। आयरन सल्फेट को डिकम्पोज कीजिए। कॉपर नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनकी कॉपर नाइट्रेट का हमें डिकम्पोजिशन करना है, और इसने बोल ही दिया है कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमें मिलेगा। एक बात का ध्यान रखना, कॉपर की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है। इनकी वैलेंसी याद होना बहुत जरूरी है। वैलेंसी कैसे याद करें? फर्स्ट चैप्टर के द मोस्ट कॉमन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स जो और ग्रुप है उन सबकी वैलेंसी मैं एक साथ लिख दूंगा, आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। उसकी काफी हेल्प आपको होगी फॉर्मूला बनाने में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, these balanced equation describe the decomposition reaction where the given compounds break into their respective products। इसमें हमें decomposition reaction के एग्जांपल ज्यादा बताए गए हैं, ओके। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन।